नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत करेंगे नॉकआउट न्यूज की और सबसे पहले बात शिव से खफा कैलाश की कर लेते हैं। कैलाश का शिवराज पर इनडायरेक्ट अटैक। सुर्खियों में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर वाला बयान। विजयवर्गीय ने अधिकारियों की तेल मालिश न करने की बात कही थी। स्वच्छता में इंदौर के नंबर 1 बनने के सम्मान का कार्यक्रम था। अवार्ड का क्रेडिट अधिकारियों को मिलने से नाराज दिखे कैलाश। इंदौर उज्जैन के अधिकारी मनीष सिंह और आशीष सिंह रहे निजाने पर। दोनों अधिकारी हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी। विजयवर्गीय बोले, इनमें दम होता तो उज्जैन को भी नंबर 1 बनाते। दोनों अधिकारी उज्जैन में रह चुके हैं पदस्थ। और शिव के प्रिय पर कैलाश का ये बयान माना जा रहा है सरकार पर हमला। उमा भारती बढ़ाएंगी सीएम शिवराज की चिंता। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उमा का हठ योग। 7 नवंबर से क्रमिक शराबबंदी को लेकर भ्रमण पर निकलेंगी उमा भारती। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा समय भवन से दूर रहेंगी उमा। शिवराज सिंह चौहान पर दबाव बनाने की उमा की ये नीति। क्या 2023 चुनाव से पहले एमपी में उमा भारती नए सिरे से तलाश रही हैं जमीन? बड़ा सवाल, क्या उमा का दबाव लाएगा रंग? शिवराज ने हाल ही में कही थी शराब नीति पर नए सिरे से विचार करने की बात। शायद शिवराज को वचन याद दिलाने के लिए उमा भारती की है यह रणनीति। जाति वर्ण व्यवस्था को लेकर मोहन भागवत की फेयरनेस। पहले रोजगार, अब जाति पर निष्पक्षता से चर्चा में भागवत बोले, जो चीज भेदभाव पैदा करे उसे कर देना चाहिए खारिज। भारत हो या फिर कोई और देश, पिछली पीढ़ियों ने गलतियां जरूर की हैं। हमें उन गलतियों को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दरअसल नागपुर में एक किताब विमोचन के मौके पर बोल रहे थे भागवत। मोहन भागवत ने की जाति और वर्ण व्यवस्था खत्म करने की अपील। जाति व्यवस्था है पुरानी सोच, इसे कर देना चाहिए खत्म। इससे पहले दशहरे पर भागवत के रोजगार पर बयान थे चर्चा में। भागवत के बयान पर लालू प्रसाद यादव ने कसा था तंज। छत्तीसगढ़ ब्यूरोक्रेसी में नहीं न्यायपाल का डर। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बढ़ रहे अवमानना के मामले। छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे अफसरों द्वारा अवमानना के केस। आपको सुनकर होगा आश्चर्य कि 7 साल में करीब 9,000 प्रकरण। वर्ष 2005 से 2022 तक अवमानना के 8,852 प्रकरण हैं पेंडिंग। आंकड़े बता रहे हैं अफसरों को हाईकोर्ट के आदेश की नहीं है जरा भी परवाह, क्योंकि सूबे के अफसर हाईकोर्ट के आदेशों की लगातार कर रहे हैं अनदेखी। पेंडेंसी बढ़ाने का कारण जिम्मेदार अफसरों पर ठोस कार्रवाई नहीं होना भी, और कोर्ट के आदेश के बावजूद कई बार अफसर नहीं करते हैं इस पर अमल। ऐसे में किसी भी दिन अवमानना के चक्कर में नप सकते हैं ये अफसर। छत्तीसगढ़ केडर के ब्यूरोक्रेट का मोटिवेशनल फेज। 2009 बैच के ब्यूरोक्रेट अवनीश शरण कर रहे भला काम। परीक्षा में फेल होने के डर से निराश छात्रों के हिम्मत भरने का काम करते हैं। इसके लिए शरण ने खुद के स्ट्रगल को बेहिचक किया सार्वजनिक। आईएएस अवनीश शरण सीडीएस और सीपीएफ परीक्षा में हो गए थे फेल। अवनीश शरण पीएससी परीक्षा में 10 से ज्यादा बार असफल रहे, लेकिन नहीं मानी हार, जुटे रहे यूपीएससी की तैयारियों में। यूपीएससी परीक्षा के पहले अटेम्प्ट में चूक गए थे इंटरव्यू में। वर्ष 2009 में दूसरे प्रयास में 77वीं रैंक हासिल कर बने आईएएस। जो पीएससी में 10 बार फेल हुआ, फिर वही बना आईएएस। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई बार हार को सार्वजनिक किया। अपनी बेबाकी के कारण अवनीश शरण इन दिनों खासे चर्चा में। मेरी उम्र $1। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का चुटकी भरा अंदाज। दरअसल बघेल ने एक बुजुर्ग से पूछी उनकी उम्र। बुजुर्ग ने सीएम को जवाब देते हुए कहा $1। फिर पोते ने दिया पूरा जवाब, बोले दादाजी की उम्र 82 वर्ष। असल में बघेल का ट्वीट था रुपए की गिरती कीमत पर कटाक्ष। सीएम के ट्वीट पर पहले एक ही घंटे में मिले 2000 से ज्यादा लाइक्स, तो वहीं बघेल के ट्वीट पर दिन भर आते रहे धड़ाधड़ कमेंट्स। एक फॉलोअर ने कमेंट में कहा दादाजी होंगे पक्के कांग्रेसी, तभी उम्र की जगह उन्होंने बताई डॉलर की कीमत।
मंत्री की नादानी और आम आदमी पार्टी की फजीयत। आम आदमी पार्टी के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की नादानी ने करवाई है किरकिरी। हिंदू देवी देवताओं के वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी पर भाजपा का निशाना। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल पर निशाना। केजरीवाल के मुस्लिम टोपी पहने हुए फोटो वाले पोस्टर पर राजनीति। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में लगे केजरीवाल के टोपी वाले पोस्टर। दरअसल पोस्टर्स में आम आदमी पार्टी की सोच को बताया गया हिंदू विरोधी। आम आदमी पार्टी पर हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने का आरोप। ऐसे में गुजरात में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बन रहा है हिंदू विरोधी माहौल। हालांकि राजकोट, सूरत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर्स हटाए। क्या इस बार दशहरे पर छत्तीसगढ़ में हुआ अपशकुन? रावण के पुतले का दहन अगर रह जाए अधूरा तो माना जाता है बड़ा अपशकुन, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार कई रावण के पुतलों का दहन अधूरा रह गया। तो क्या छत्तीसगढ़ के लिए ये कोई बड़े अपशकुन की खबर है? जहां जहां रावण के पुतले अधूरे जले, वहां के आयोजकों के मन में है शंका। अब जहां जहां हुआ अधूरा दहन, वहां के आयोजक भगवान की शरण में। आयोजक उनके राजनीतिक जीवन की किसी अपशकुन को लेकर चिंता में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में रहा है ऐसा इतिहास। जब जब दशहरे पर रावण का पुतला अधूरा जला, तब तब नेताओं के राजनीतिक करियर पर इसका असर पड़ा। इस बार प्रदेश के सबसे बड़े दशहरा उत्सव में नहीं जल पाया रावण का सिर। तब तरुण चैटर्जी थे रायपुर एमएलए, अब अपशकुन के चलते हार गए थे चुनाव। इधर पूर्व मंत्री राजेश मुणत, विधायक श्रीचंद्र सुंदरानी, इनके साथ भी हुआ था यही वाकया। और अब इस बार रावण दहन के आयोजन के प्रमुख विधायक कुलदीप जुनेजा सहित महापौर एजाज ढेबर और कांग्रेस के नेता सनी अग्रवाल भी आ सकते हैं सकते में। अब राजनीतिक पंडित लगा रहे हैं कयास, अगले चुनाव में क्या होगा आयोजकों का। भाजपा का स्पेशल 16। भाजपा की लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी प्लानिंग है। बड़े विपक्षी नेताओं की सीटों पर बीजेपी की नजर है। शरद पवार की परंपरागत सीट बारामती पर बीजेपी की नजर। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली पर भी भाजपा की नजर। मैनपुरी भी भाजपा की हिट लिस्ट में शामिल। कमलनाथ की परंपरागत लोकसभा सीट छिंदवाड़ा पर भी भाजपा गड़ाए हुए है नजर। देश भर में अलग अलग सीटों के लिए बीजेपी ने तैयार की है सूची, कुछ पर मंथन जारी। गुजरात, मध्य प्रदेश को मोदी देंगे 3 दिन में 30,000 करोड़ की सौगातें। पीएम नरेंद्र मोदी 9 से 11 अक्टूबर तक गुजरात, मध्य प्रदेश जाएंगे। 3 दिन में 2000 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेंगे। 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल लोक समर्पित करेंगे। गुजरात में 14,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। गुजरात का मोढेरा पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। महसाणा में 3,900 करोड़ के लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मोधेश्वरी माता मंदिर में दर्शन पूजन कर महसाणा के सूर्य मंदिर जाएंगे। भरूच में 8,000 की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में 1,300 करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण। मोदी शैक्षणिक स्कूल के पहले चरण का भी उद्घाटन करेंगे। जामनगर में 1460 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। अमित शाह ने सुनाई असम में 4 दशक पुरानी आपबीती, जब असम के पूर्व सीएम ने मुझे बहुत मारा था। 2024 को लेकर भाजपा का मिशन नॉर्थ ईस्ट एक्टिव है। जेपी नड्डा के बाद अमित शाह के दौरे हैं। गुवाहाटी में अमित शाह ने सुनाई आपबीती। इंदिरा के विरोध पर हितेश्वर सैकैया ने बहुत मारा था। 5 साल में खत्म कर देंगे बाढ़ की समस्या। आतंकवाद, भ्रष्टाचार खात्मे के 2 लक्ष्य अब तक हासिल किए। हम नहीं चाहते आफ्सपा की जरूरत पड़े। चीन से युद्ध के दौरान कांग्रेस ने भुलाया पूर्वोत्तर को। अब भारत जोड़ने को लेकर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा पीएम का नाम। गुजरात में हिंदुत्व की वैतरणी पर आम आदमी पार्टी। गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी हिंदुत्व के सहारे है। बुजुर्गों को तीर्थ स्थल दर्शन योजना में केवल हिंदू धर्म स्थल है। 12 हिंदू तीर्थ स्थलों की यात्रा करवा रही है आम आदमी पार्टी। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, शिरडी साईं मंदिर, मथुरा, वृंदावन, रामेश्वरम और अयोध्या शामिल है।
हिंदू धर्म के अलावा अन्य किसी धर्म को स्थान नहीं दिया गया। हालांकि गुजरात में पहले से ही श्रवण तीर्थ दर्शन योजना है। आनंदीबेन और विजय रूपाणी के काल से जारी है ये योजना। आम आदमी पार्टी ने भी अपनाया है हिंदुत्व और देव दर्शन का मार्ग। हालांकि गुजरात का भाजपा के हिंदुत्व पर भरोसा कायम है। गुजरात चुनाव में राजस्थान मारवाड़ की धमक, भाजपा की स्पेशल स्ट्रेटेजी से सधेगा गुजरात। गुजरात में सरकार बनाने का पूरा फोकस है। गुजरात की राजधानी वोटर्स के साधने में जुटी है बीजेपी। 9 जिलों पर प्रवासी संयोजक लगाए। हर सीट पर 2 प्रभारी मारवाड़ी वोट जुटाएंगे और गुजरात की 43 सीटों पर राजस्थान के नेताओं को जिम्मा दिया गया। गुजरात के 9 जिलों में 18 से 20% राजस्थानी वोटर, इस तरह से 18 से 20% वोटर को साधने की तैयारी। दक्षिणी राजस्थान के 8 जिले के नेताओं को भी जिम्मेदारी। कैलाश खेर गाएंगे जय श्री महाकाल। कैलाश खेर ने ही लिखा, म्यूजिक के लिए बुलाए 25 सपेरे। उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन पर देंगे प्रस्तुति। महाकालेश्वर को समर्पित किया गया जय श्री महाकाल। इस एंथम को लिखने में कैलाश खेर को 15 दिन लगे। 3 बार मुंबई से उज्जैन आए कैलाश खेर। कंपोजिशन में बीन, बगल बच्चा, ऊद, रबाब, शहनाई, डमरू और शंख का यूज हुआ है। महाकाल मंदिर में ही पूरी शूटिंग हुई है। स्तुति गान के लिए शॉट्स महाकाल मंदिर में ही फिल्माए गए। दशहरे वाले दिन कैलाश खेर की टीम आई थी उज्जैन। संस्कृति विभाग और महाकालेश्वर मंदिर ने जारी किया है पोस्टर। ट्विटर पर स्तुति गान का जारी किया गया पोस्टर। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे समर्पित। एक था टाइगर, 400 शिकारी, 26 दिन और एक शिकार। बिहार के बाघा में आदमखोर बाघ का एनकाउंटर किया गया। 9 की जान ले चुका बाघा का बाघ मारा गया। 9 महीने में 10 लोगों पर हमला, 9 की मौत। खेत में घेरकर शूटर्स ने मारी 4 गोलियां। पैरों के निशान से बाघ को किया गया था ट्रैक। 13 सितंबर को पकड़ने का जारी हुआ था आदेश। 5 से 6 अक्टूबर को 2 दिन में बाघ ने 2 लोगों को और शिकार बनाया। 7 अक्टूबर को एनकाउंटर के आदेश के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। 7 घंटे के ऑपरेशन के बाद आदमखोर बाघ को मार गिराया गया। T-105 के आदमखोर बनने की इनसाइड स्टोरी आपको बता दें। पिता T-5 और T-34 का शावक है T-105। T-34 के अन्यत्र जाने से T-105 रह रहा था खेतों में। पिता T-5 के डर से जंगल में नहीं जाता था। आदमखोर T-105 और बाप बेटे की लड़ाई में गई 9 लोगों की जान। जेपी पर हक नहीं छोड़ना चाहते नीतीश। विरासत की राजनीति का अखाड़ा बना जेपी का गांव सिताब दियारा। नीतीश की योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी। जेपी के गांव सिताब दियारा में अधूरे काम को पूरा करवाने का अनुरोध किया। जेपी की जन्मभूमि का कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। जेपी के गांव में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का काम 5 साल से अटका। हालांकि जेपी की जयंती पर छपरा आ रहे अमित शाह, तो वहीं 11 अक्टूबर को नेपाल पटना में नीतीश के कार्यक्रम। नीतीश कुमार माने जाते जेपी के एक शिष्य। यूपी और बिहार दोनों को ही साधने की जुगत में बीजेपी नीतीश। भारत जोड़ो से पहले नाथ कांग्रेस में फूट। राहुल गांधी के आने से पहले कांग्रेस में तनी बंदूकें। ग्वालियर में भिड़े कांग्रेसी आला कमान नाराज। योगेंद्र तोमर और देवेंद्र शर्मा में तनातनी। भारत जोड़ो प्रभारी और जिला अध्यक्ष में तनातनी। 15 साल तक दूरी और अंतकलह से नहीं सीख ली। महाराज के जाने के बाद नहीं जुड़ पाए हाथ। कमलनाथ प्रियंका की तैयारियां हो सकती धूमिल। फीडबैक और प्लानिंग को लेकर भिड़े कांग्रेसी।
मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का जेजेपी को झटका। नमोहर हरियाणा पर बीजेपी वर्सेस जेजेपी के आसार। कैंपेनिंग पोस्टर में सीएम बने फेस को लेकर टकराव है। पोस्टर में दुष्यंत चौटाला का जिक्र तक नहीं। सोशल मीडिया पर भी मनोहर मारा हरियाणा ट्रेंड है। यहां बिप्ला देव की निर्दलियों से मुलाकात को लेकर भी चर्चाएं हैं। जेजेपी कार्यकर्ताओं की बीजेपी ज्वाइनिंग से भड़की हैं चर्चाएं। दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव महेश चौहान भी मौजूद रहे, तो वहीं जेजेपी विधायक के बीजेपी प्रेम से बात बिगड़ गई है। वाराणसी में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कौशल संवारेंगे। आईएएस कौशल राज शर्मा वाराणसी के नए कमिश्नर। वाराणसी के प्रोजेक्ट्स की गहरी समझ से मिली जिम्मेदारी। 2024 से पहले प्रोजेक्ट्स को पूरा करना ही उद्देश्य है। जिला अधिकारी का मिला अतिरिक्त प्रभार। 2 साल 11 माह से काशी में तैनात हैं कौशल। मोदी के प्रिय अफसरों में शुमार हैं कौशल राज शर्मा। 4 साल 7 माह से तैनात दीपक अग्रवाल को दिल्ली बुलाया गया। बीते अगस्त में पीएमओ के हस्तक्षेप से रुका था तबादला। तब लखनऊ से दिल्ली तक ब्यूरोक्रेसी में चर्चित रहे कौशल। स्वनिधि योजना को लेकर पीएम कर चुके हैं सम्मानित।